संग पे एक श्लोक आता है, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्ययं वै यवनस्य वाक्यम्। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्ययं वै यवनस्य वाक्यम्। न चात्र दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजातो सगुणा भवन्ति। संसर्गजातो सगुणा भवन्ति। एक तोता था, एक दुष्टों के संग में चला गया। एक तोता संत के संग में चला गया। संत के यहाँ का तोता श्लोक बोलना शुरू कर दिया और दुष्ट के यहाँ का तोता गाली देना शुरू कर दिया। दोनों तोता जब महाराज भोज के यहाँ पहुंचे तो भोज महाराज ने कहा कि मैं दरवाजे पे लगा दूं। और जब तोता दोनों लग गए महाराज, तो एक गाली दे रहा है और एक श्लोक कह रहा है। यही है संग का प्रभाव। तो वहां महाराज भोज ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि इसका वध कर दो, ये दुष्ट है तोता। तुरंत जो है दूसरा वाला तोता जो था, जो संत महात्मा के यहाँ रहता था, वो कहा, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्यं वै यवनस्य वाक्यम। हे राजन, मैं संत का वचन सुना हूं, मैं साधु पुरुष का वचन सुना हूं, और शृणोत्ययं वै यवनस्य वाक्यम, यह दुष्टों का वचन सुना है। इसलिए न चात्र दोषो न च मे गुणो वा। इसलिए इस तोता के अंदर कोई न तो दोष है और न ही मेरे अंदर कोई गुण है। ये है क्या? संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। ये संसर्ग का प्रभाव है। आज संसर्ग के प्रभाव में पड़ करके भरा पूरा परिवार अजामिल का बर्बाद हो गया। आज अजामिल गलत मार्ग का अनुसरण कर लिया। संयोग देखिए, उस अजामिल के घर एक महात्मा पहुंचते हैं। जिन महात्मा के जीवन में कुछ नियम है, वह ब्राह्मण के घर ही जाते हैं, वहां ही भोजन प्रसाद करते हैं, और जिस गांव में गोधूली बेला हो जाती है वहीं रुक जाते हैं। संयोग से निकले और गोधूली बेला उसी गांव में हो गई जिस गांव में अजामिल रहता था। रुक गए। बच्चे खेल रहे थे बगीचे में। महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई ब्राह्मण भक्त है क्या? बच्चों ने सोचा कि चलो बता देता हूं, अजामिल भगत का घर, जो अजामिल संत महात्माओं को देख करके जलता था, उनके वस्त्र आभूषण को चुरा लेता था। अब तो बच्चों ने बता दिया, चले जाओ, सबसे पीछे घर है अजामिल भगत का। अब वह महात्मा अजामिल का घर पूछते हुए उनके यहां पहुंचा। अजामिल घर पे नहीं था और उनकी पत्नी थी। साधु पहुंच करके कहते हैं, देवी, ये अजामिल भगत का घर है। दौड़ी दौड़ी आई है तो वैश्या। महात्मा को देखती है, सोचने लगी कहीं महात्मा का अपराध न हो जाए। हाथ जोड़ करके कहती है कि महात्मन, आप गलत जगह आ गए हो। ये अजामिल भगत का घर नहीं है, आपको कोई गलत पता बता दिया है तो अजामिल का घर, लेकिन अजामिल भगत नहीं है। साधु संत महात्माओं की सेवा नहीं करता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि चले जाओ। महात्मा ने कहा, देखो देवी, चाहे वह भगत है चाहे न हो, लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है कि मैं जिसके घर चला जाता हूं वहीं रुकता हूं।
अब तो मैं जाने वाला नहीं हूं यहां से, मैं यहीं रुकूंगा। उसने कहा कि देखो प्रभु, देखो महात्मन, मेरी मैया ने मुझे समझाया था कि बिटिया तू किसी का अपराध कर देना चल जाएगा, लेकिन कभी किसी संत का अपराध मत करना। और आप संत हैं, आप साधु हैं, इसलिए मैं सत्य सत्य बता रही हूं कि मैं वैश्या हूं, मैं आपको एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकती। इसलिए प्रभु दया करके हमारे यहां से चले जाओ। अजामिल तो दुष्ट है और मैं भी वैश्या हूं, इसलिए मेरे घर में आपका सम्मान नहीं हो पाएगा, आप चले जाइए। महात्मा ने कहा बिटिया, परमात्मा ने पता नहीं क्यों तुम्हारे घर भेज दिया मुझे, चलो अब जो होगा सो होगा, मैं तो यहीं रहूंगा। अब उस स्त्री ने पीछे व्यवस्था बना दी, अच्छा महात्मा यहीं रुक जाओ। महात्मा जी अपने ही हाथ से जल निकाल करके पानी इत्यादि पी करके उस रात्रि में वहीं रुक जाते हैं। अजामिल रात्रि में आता है, पकड़ करके ले जाकर के सुला देती है। सुबह हुआ, ये महात्मा जो है सीताराम 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 नाम संकीर्तन करने लगे, और जिसके प्रभाव से वह स्त्री भी जग जाती है, अजामिल के कान में भी आवाज जाता है। अजामिल ने कहा कि मेरे घर में कौन जो है सीताराम सीताराम नाम जप रहा है। धीरे से समझाती है कि घबराओ नहीं, एक महात्मा जी रात में आए थे, रुक गए हैं, सुबह चले जाएंगे। दौड़ी दौड़ी गई महात्मा के पास, प्रणाम करी दूर से। महात्मा ने कहा बिटिया, अब तो सुबह हो गया, मेरे जाने का समय हो गया, मैं तुम्हारे घर में रुक गया था, और देखो मैं रुक गया हूं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास है ही क्या, आशीर्वाद केवल है। और देखो लगता है कि तुम्हारे उदर में कोई भ्रूण पल रहा है, तू अपने होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख देना, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। और महात्मा वहां से चल दिया। कालांतर में जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस बालक का नाम नारायण रख दिया गया। और नारायण जो है अजामिल को बहुत प्रिय था। अजामिल के 10 पुत्र थे, लेकिन उसमें जो नारायण था परम प्रिय था। कोई भी कार्य होता था अजामिल को तो नारायण पानी ले आओ, नारायण एक काम करो, नारायण वो काम करो, दिन भर नारायण 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 किया रहता था। मानो दिन भर 108 बार दिन भर में नारायण नाम जप देता था, लेकिन अपने बच्चे का नाम लेता था। भगवान समझ करके नारायण नहीं कहता था, लेकिन नारायण नारायण करता रहता था। भगवान तो कहते हैं कि कम से कम बहाना तो दे दो टालने के लिए। आज अजामिल नारायण नारायण कर रहा है। अचानक अजामिल का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, बीमार हो गया। यमराज के दूत आ गए अजामिल के पास, और यमराज के दूतों को देख करके अजामिल कांप गया, क्योंकि पहले दिन की कथा में मैंने बताया था जिस समय मनुष्य मरने वाला होता है उसके सामने 3 प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। शरीर वेदनात्मक ताप, पाप संतापात्मक ताप और सुहृद चिंतात्मक ताप। अब तो उस यमराज के दूतों को देख करके कांपने लगा, चिल्लाने लगा। और चिल्ला क्या रहा है? जो सुहृद चिंतात्मक ताप है, चिल्ला दिया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा हुए। आज दूर जाकर के खेलने की क्या आवश्यकता है? दूरे क्रीडन का सक्तम, आज बेटा नारायण
दूर जाकर के खेलने की क्या आवश्यकता थी? पुत्रम नारायणा हुए, बेटा नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ चिल्लाने लगा। हाँ, भगवान को नहीं पुकारा, अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है। पुत्रम नारायणा हुए, भगवान के पार्षद आ गए और यमराज के दूतों को डांट करके खड़े दिया वहां से। अब तो देख रहा है अजामिल ये नीले पीले काले चमकीले वस्त्र पहन करके, चार भुजा धारण करके ये भगवान के सारे पार्षद यमराज के दूत को डांट करके खड़े दिए और आपस में बात कर रहे हैं कि देखो ये अजामिल अपने बेटा नारायण का नाम लिया तो हम लोग आ गए, और यदि वास्तव में यदि ये भगवान का भजन करता, भगवान का कीर्तन करता, भगवान का नाम जप करता तो इसको इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। यदि कोई मनुष्य भगवत कीर्तन में सदा रत रहता है तो उसे फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अभी सुन रहा था, सोचने लगा कि वास्तव में मैं गलत कार्य में लग गया हूं और इसको वैराग्य आ गया और तुरंत जो है घर को छोड़ दिया, चला गया हरिद्वार, वहां तपस्या करने लगा। भगवान का कठोर तपस्या किया है। 81 वर्ष का जो है वह अजामिल तपस्या करने लगा वहां। और इधर जो यमराज के दूत आए थे महाराज, ये जाकर के यमराज जी से कहे, चिट्ठी लिख दिए यमराज जी को, पत्र लिख दिए। हाँ, यमराज जी ये बता, अजामिल जैसा पापी जब भगवान के धाम को जाएगा, अजामिल जैसा पापी के लिए भगवान के पार्षद ले आने जाएंगे तो हम लोगों का क्या काम है संसार में? हाँ, जब पापी भगवान के धाम में जाएंगे तो फिर पूरी आत्मा की कौन सी बात है? अब ऐसे में धर्मराज ने कहा, देखो चिंता मत करो, मैं ठाकुर जी से ही पूछ लेता हूं कि क्यों पापी अजामिल को अपने धाम में लेके जा रहे हैं, आपके पार्षद उसकी सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? तो यमराज जी जाकर के अजामिल से प्रश्न करते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रभु क्या यही धर्म का लक्षण है कि पापी मनुष्य आपके धाम को चला जाए, जो जीवन भर पाप किया और अंत काल में आपका नाम नहीं लिया बल्कि अपने बेटा का नाम लिया, पुत्रम नारायणा हुए, अपने बेटा को पुकारा। भगवान ने कहा, देखो धर्मराज, जिस समय अजामिल का बेटा नारायण नहीं था उस समय नारायण कौन था? यमराज ने कहा कि उस समय तो आप नारायण थे। जिस समय अजामिल का बेटा नारायण इस धरा पे नहीं रहेगा उस समय नारायण कौन रहेगा? यमराज ने कहा, उस समय तो आप रहेंगे नारायण। भगवान ने कहा, आदि में नारायण मैं था, अंत में नारायण मैं रहूंगा, तो बीच में कौन दूसरा नारायण आ गया? इसलिए आदि मध्यांत नारायण मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नारायण नहीं है।